मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 51 और क्लास 10। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, जो सर्कल है उसका एरिया ऑफ सेगमेंट हम देखेंगे कि क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो आपको इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ फिगर के थ्रू समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि आर्क क्या होता है। आर्क का मतलब होता है ये सर्कल है, तो सर्कल में जो अगर आपको ये यहाँ पे अगर मैं शो करूँ तो जैसे मैंने लिख दिया ए बी आर्क है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा डार्क कलर से या अलग कलर से शो किया जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आर्क शो किया गया है पिक्चर में। ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आर्क है, रेड कलर से शो करके आपको दिखाया गया है। ओके, उसके बाद आपको जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि जो सेकंड वन है वो है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है कि एक सर्कल है, इसको अगर आप देखें तो इसमें आपने एक सेक्टर जो है, अगर दो रेडियस जो है, ठीक है, सेंटर से आप जो है इसे एंड पॉइंट के सर्कल से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाता है, ये एक सेक्टर हो जाता है। ठीक है, ये एरिया, इसका एरिया, इसे हम सेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ग्रीन कलर से देख सकते हैं कि इसमें शो किया गया है। उसके बाद है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है कि ये सर्कल है, ठीक है, और ये जो जैसे कॉर्ड जा रही है तो इसके पास आप कह सकते हैं कि आर्क और कॉर्ड, इसके बीच का जो एरिया होगा ये क्या होता है, सेगमेंट होता है। ओके, सो आप जो है इन तीन चीज़ों के अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, वो क्या है? आपको यहाँ पे येलो कलर के सर्कल में बोला गया कि दिस इज़ द मेजर सेगमेंट और दिस इज़ द माइनर सेगमेंट। मेजर और माइनर सेगमेंट क्या होता है कि ये सर्कल है, आपने एक कॉर्ड से यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, माइनर सेगमेंट जो छोटा होता है, और मेजर जो है आप देख सकते हैं कि ये बड़ा एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर्क है और यहाँ भी कॉर्ड है। ठीक है, सो आपको ये आई थिंक सो समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है आपको बोला गया है कि कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सेगमेंट। तो ये बच्चा बोल रहा है कि क्या आप सोच सकते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाए एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये लड़की क्या बोलती है, कहती है कि एरिया ऑफ अ सेगमेंट इज़ अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि आर्क और कॉर्ड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक सेगमेंट बनाते हैं, और उसका एरिया कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे इस वर्कशीट में। ओके, और इस वर्कशीट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव बेस मिले चाहे जैसे भी मिले, पर फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सिर्फ अभी ही नहीं, जब आप 12th क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, मतलब 12th के बाद भी आप जब जाएंगे और कोई एग्ज़ाम देते हैं मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है, जैसे बैंकिंग है किसी भी उसका, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि देखिए सेक्टर को, ठीक है, आपको यहाँ पे शो किया गया है कि सेक्टर है, सेक्टर और ट्रायंगल। ठीक है, और अगर आप सेगमेंट देखें तो अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि ये सर्कल है, इसमें ये क्या है, सेक्टर। ठीक है, ये पूरा है सेक्टर। सो आप क्या करेंगे, अगर आपको सेगमेंट निकालना है तो आप सर्कल में सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेगमेंट है, ठीक है, इस पूरे का एरिया निकालेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इसमें ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मैं इस तरफ बना के दिखाऊं कि जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपने क्या किया, यहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, और उन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो जब आप होल में से, ठीक है, होल में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो ये बचेगा ना पार्ट, तो यहाँ पे आप सेगमेंट का जो एरिया है वो निकाल लेंगे। सो आपको इसी पे बेस्ड फॉर्मूला बना के दिया गया है कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे सो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, फिर है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या होता है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूले में आपको ऐसे वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, इसमें पुट करके।
सो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसमें क्या है, वो है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इफ रेडियाई एंड कॉर्ड आर 4 सेंटीमीटर एंड मेकिंग अ ट्राइंगल OAB इन द सर्कल। आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, कि ये सर्कल है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये वाला, ठीक है, और मेजर सेगमेंट ये होता है। सो आपको यहाँ पे बोला गया कि माइनर सेगमेंट का आपको यहाँ पे एरिया निकालना है। और उसके अलावा आपको बोला गया कि जो सर्कल है इसका रेडियाई और कॉर्ड, मतलब रेडियस और कॉर्ड आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बोला गया है कि मेकिंग अ ट्राइंगल OAB इन द सर्कल में OAB जो है आपको ट्राइंगल बनाना है। सो इसमें अगर आप देखें तो आपको फिगर गिवन है, और इसके अलावा आपको बोला गया है कि सिंस OA इक्वल AB इक्वल OB इक्वल 4 सेंटीमीटर, मीन्स ये वाली लाइन और ये तीनों ही क्या है, 4 सेंटीमीटर है, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये 2 रेडियस हैं और जो कॉर्ड है वो भी आपको दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बोला गया कि रेडियाई और कॉर्ड दोनों ही 4 सेंटीमीटर है। सो अगर आप देखें तो ये दोनों तो रेडियस है, तो दोनों ही 4 सेंटीमीटर होंगे, और ये कॉर्ड है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि देन ट्राइंगल OAB इज़ एन इक्विलेटर ट्राइंगल। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, और अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इसके सभी एंगल क्या होंगे, इसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। आपको पता है ना कि इक्विलेटर के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका जो एंगल AOB है वो प्रूव हो गया 60 डिग्री। ओके, आफ्टर दिस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप कैसे निकालेंगे, आप इसमें आपने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, इसी फार्मूले को आपको अप्लाई करना है और इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। थीटा अपॉन में 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। सो वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, थीटा की यहाँ पे आपको 60 डिग्री वैल्यू है। उसके बाद पाई जो है आप नहीं लिखेंगे, एज इट इज़ पाई की तरह लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको, ठीक है, इस एग्जाम्पल में। और उसके बाद जो r है वो है 4, ठीक है, तो आप यहाँ 4 2 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद आपको बोला गया है कि r जो है, r की यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे भी r का स्क्वायर है, तो r जो है मतलब रेडियस जो है वो 2 टाइम्स लिखेंगे, 4 and 4। और जो यहाँ पे साइन थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री आपको गिवन है, सो ये लिखेंगे। और साइन 60 होता है √3/2, सो यहाँ पे ये वैल्यू लिखेंगे। और जो जैसे कि यहाँ पे 60 अपॉन में 360, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 पे आता है और 36 आता है 6 पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची, यहाँ पे वैल्यू बची 1/6 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई √3/2, और इसे सॉल्व कर देंगे। सो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो आंसर है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे आप, 4 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 4 जो 16, और 16 जो है उसको अगर आप 6 से कैंसिल करेंगे, सो आप क्या देखेंगे कि 6 जो है वो आता है 3 पर 2 के टेबल में, और 16 आता है 8 पे। सो यहाँ पे क्या हो गया, 8/3 आप देख सकते हैं, ठीक है। और पाई जो है वो एज इट इज़ पाई लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे माइनस का साइन है, सो माइनस का साइन, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4√3, ठीक है। 4 और 4 जो है आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई होंगे, और उसके बाद जो 2 है 2 मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी। इसे आप आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि आगे इस सॉल्यूशन बहुत लंबा होगा, ठीक है, बहुत लॉन्ग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू फिर रूट है, सो बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू लंबी होने वाली, मतलब बहुत बड़ा सॉल्यूशन। सो आपका आंसर यहीं पे जो है आप स्टॉप करेंगे, मतलब यहीं पे आप अपना आंसर जो है शो करेंगे। ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद एग्जांपल 2 दिया गया है, इसमें बोला है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस एज एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड एरियाज ऑफ माइनर सेगमेंट APB, मेजर सेगमेंट APB। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले रेडियस गिवन है, उसके बाद आपको एंगल गिवन है, और उसके बाद आपको क्या करना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो पूरा सेक्टर है, ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, पूरे सेक्टर में से आपको
ठीक है, ये ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, फिर पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है, और उसके बाद जो है इन दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनर का आ जाएगा। और माइनर का एक बार निकल गया, ठीक है, आप देखेंगे कि माइनर का एरिया निकल गया तो मेजर का जो है वो आप होल सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB फॉर्म विद रेडियस एंड कॉर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि आपने सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो लिखा, ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये वैल्यूज़ आप लिख के जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू, ये सभी वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपको इसमें पाई की वैल्यू दी नहीं है क्वेश्चन में, बट आप पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। और उसके बाद जो थीटा है वो उसकी वैल्यू 90 डिग्री है। ओके, और सब सॉल्व करेंगे सो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अलावा आपको बोला गया कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर माइनर जो है वो निकल गया सो आप क्या करेंगे, होल सर्कल का एरिया निकाल के और उसमें से माइनर का माइनस कर देंगे तो मेजर का आ जाएगा। ओके, सो यहाँ यही करना है कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द सर्कल और उसमें से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ द सर्कल होता है, और माइनर सेगमेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं सो उसकी वैल्यू लिखेंगे। सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर जो सेगमेंट है इसका एरिया माइनस करेंगे। ठीक है, सो इन दोनों को माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल 3, ऐसे ही आपको इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला गया, इसमें आपको बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√3 एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल OAB जो है हाइपोटेनस, इसमें आपको ट्राइंगल OAB पे फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि कंसीडर कॉर्ड AB डिवाइड सर्कल इन 2 सेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप प्रूव कर रहे हैं क्योंकि आपको तीनों वैल्यूज़ पता हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे रेडियस दिया है, कॉर्ड दिया है, और इन तीनों वैल्यूज़ को जो है आप यहाँ पे पुट करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देख लेंगे आप कि इक्वल आ रहा है 100 = 100। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप जो है यहाँ पे पाइथागोरस लगाने के बाद आप देखेंगे कि एंगल AOB जो है 90 डिग्री का है। माइनर सेगमेंट आपको यहाँ पे निकालना है, सो आपको फिर से वही करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर OAPB में से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस करना है। ठीक है, सो ये आपको फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है। और उसके बाद आप जब इसे सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ पुट करके, सो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट में 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो उसके बाद आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपको बोला है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके, तो यहाँ पे आपको फिगर गिवन है। ठीक है, आपको एंगल बताया गया है, आपको रेडियस बता दिया गया है, और आपको इन सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, रेडियस और एंगल। उसके अलावा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर OAPB जो है इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB फॉर्म्ड विद रेडियस एंड कॉर्ड। यहाँ पे हम जो है P मैंने यहाँ पे जो है लेट किया है P। ठीक है, सो उसके बाद आप ये फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। आपको ये फार्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, और फिर इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। सभी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और बात वो ये कि कुछ बच्चे इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ये कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 जो है इसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर है, सो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 25 आ जाएगा। और उसके बाद जो भी इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 25 कॉमन लेके। ठीक है, ब्रैकेट में आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है लिखने का। दूसरा तरीका है कि मैंने इसे सॉल्व किया है, पॉइंट में आंसर आया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया और इसे कैसे लिखा है 25/2√2। ठीक है, और ये सिर्फ आप चाहें तो यहीं तक आंसर लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2√2 की वैल्यू होती है 2.82
2.84। ठीक है, सो पॉइंट के बाद हम दो ही नंबर जो है ये एक नंबर ही लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है पॉइंट के बाद जितने नंबर लेंगे यहाँ पे नंबर बदल जाएगा इसका। ठीक है, जैसे 8.9285 है। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे 25 को जो है डिवाइड किया है किससे, 2.8 से डिवाइड किया है। ठीक है, लेकिन अगर 2.8 की जगह आप 2.82 से डिवाइड करेंगे सो यहाँ पे आपका आंसर पॉइंट के बाद चेंज हो जाएगा। तो अप्रॉक्स का मतलब यही होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो एज इट इज़ आए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अप्रॉक्स लेके चलते हैं क्योंकि जो पॉइंट के बाद है वो नंबर्स चेंज हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको इसे आगे भी सॉल्व करके बताया है। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे पॉइंट में ऐसे आंसर आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे सो आपका आंसर अप्रॉक्स में आ जाएगा 0.884 अप्रॉक्स। The next question is a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of minor and major segments of circle. तो यहाँ पे आपको गिवन है पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू, इसे ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, इसमें आपको माइनर और मेजर सेगमेंट्स जो हैं दोनों ही निकालने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है सो मैं इसमें आपको सिर्फ बता दूंगी कि करना कैसे है। सॉल्यूशन के जो पॉइंट्स हैं वो आप देखेंगे स्क्रीनशॉट लेके या फिर टेलीग्राम से हमारे आंसर लेके। टेलीग्राम पे हम आपको सभी आंसर प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, सर्कल में रेडियस और एंगल, उसके अलावा आपको एरिया ऑफ सेगमेंट APB जो है ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर OAYB, तो ये जो y है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे y लिखा है। सो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपको बोला कि फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो मैंने आपको यहाँ पे एक साथ ना सॉल्व करके जो है पहले एरिया ऑफ सेक्टर फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व करके यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल OAB है इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वी ड्रॉट OM परपेंडिकुलर टू AB। सो इसमें जो है आपका 90 डिग्री के दोनों ही एंगल्स हैं। अगर आप देखें OMB, ओके, और उसके अलावा क्या है OMA। ठीक है, OMB और OMA ये वाले। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री के एंगल्स हैं। उसके अलावा आपको बोला गया है कि अगर इसमें ध्यान से देखें जो ट्राइंगल आप ये दोनों ट्राइंगल्स अगर लेंगे, ठीक है, सो इसमें आपको बोला गया है कि ये एंगल है, इसे एंगल कर लेंगे करेक्ट करके। ठीक है, OMA और OMB जो है बोथ क्या है 90 डिग्री के दोनों ही जो है एंगल है। उसके अलावा OA और OB क्या है, दोनों ही रेडियस है, और OM और OM क्या है, कॉमन है। सो यहाँ पे हम इस ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। सो बाय RHS रूल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। और इसके बाद आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है इसमें, अब आपने बाय CPCT से AOM और BOM जो है यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दिया। अब ये इक्वल प्रूव हो गए तो आप देख सकते हैं कि AOM और BOM जो है इसका अगर हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल BOA। ठीक है, मतलब आप अगर ध्यान से फिगर देखेंगे जो मैंने अभी बनाई है तो आपको समझ आएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ट्राइंगल OMB जो कॉन्ग्रुएंट है वो है OMA के। उसके अलावा BM जो है वो AM के क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल प्रूव हो जाएगा। और ये दोनों CPCT से इक्वल प्रूव हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 AB जो है, मतलब AB 1/2 ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब आप जो है राइट एंगल ट्राइंगल OMA और OM यहाँ पे भी A ही है बट इसमें हम जो है क्या करेंगे, साइन O से और कॉस O से यहाँ पे AM और यहाँ पे OM निकाल लेंगे। ठीक है, सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो AM अपॉन में OA और यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करके क्रॉस जो है मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, सॉल्व करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। सो यहाँ पे AM आ जाएगा और यहाँ पे OM आ जाएगा।
उसके बाद जो है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन AM इक्वल 1/2 AB, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका AB जो है वो आ जाएगा 2AM। अब आपने AM की वैल्यू निकाल चुकी है मतलब पहले ही। सो यहाँ पे आपको AM की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे AB की वैल्यू 15 आ जाएगी। ओके, उसके बाद आपको बोला गया कि नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब आपके पास सारी साइड्स की वैल्यू आ गई, पहले आपके पास सभी साइड्स की वैल्यू नहीं थी, अब आपके पास सभी साइड्स की वैल्यू है। सो जब आपके पास सभी साइड्स की वैल्यू आ गई सो आप एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल OAB का। सो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे AB की और OM की। उसके बाद आपको √3 की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 1.73, ये आपको पुट करनी है और पुट करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको बोला गया कि एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर। सो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपने दोनों ही वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, दोनों वैल्यूज़ को लिख के और इन्हें माइनस करेंगे। सो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट APB आ जाएगा 10 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या बोला है कि नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, वो निकलेगा कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, ठीक है। सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे। सो πr², ठीक है, ये तो आप निकाल चुके हैं, पर πr² निकालेंगे। सो यहाँ पे आपको पाई और R की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे सो आपका एंड में आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे ही इसमें भी सॉल्व करना है। इसमें आपको रेडियस गिवन है, आपको एंगल गिवन है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, ठीक है। सो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। सो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए जो आपका A है, ठीक है, ये A पार्ट है, इसको आप निकालेंगे। उसके बाद आपका ये B पार्ट है। सो इसमें आपको सीधा फार्मूला पुट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको होल सेक्टर का निकालना है, इस पूरे का निकालना है, ठीक है, इस पूरे का निकालना है आपको। सो आप जो है इसका एरिया निकालने के फार्मूला लिख के वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको बोला गया कि एरिया ऑफ द सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है, ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको फाइंड करना है ट्राइंगल AOB, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले में सबसे पहले अभी जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ऐसे ही RHS रूल से फिर से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है। CPCT रूल से आप यहाँ पे प्रूव करेंगे और उसके बाद आप एंगल जो BOA है, ठीक है, ये हाफ है AOM और BOM के। उसके बाद आप जब इसे सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा 30 डिग्री का। और उसके बाद आप देखेंगे कि CPCT से BM और AM जो है इक्वल प्रूव हो जाएंगे। BM और AM जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे कि इक्वल 1/2 AB। देन जो नेक्स्ट पेज है इस पे आ जाएंगे। फिर आपको ऐसे ही फिर से वैसे ही वैल्यू जो है आपने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे निकाली थी sin 30 और यहाँ पे cos 30 निकालेंगे, ठीक है। जो आपको अगर आप देखें ये ट्राइंगल है, इसमें बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अगर इसे बीच में से डिवाइड करें तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों ही एंगल क्या होंगे, ये 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का। ओके। सो इसके बाद आप देखेंगे कि जब सॉल्व करेंगे तो AM आ जाएगा और यहाँ पे OM आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आप फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको मतलब फर्स्ट इक्वेशन से जो अभी आपने लिखी थी लास्ट पेज में उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे आप AB की वैल्यू जो है आ जाएगी आपकी। पहले आपको AM जो है इक्वल 1/2 AB लिखना है और उसके बाद ऐसे आ जाएगा कि 2AM इक्वल AB।
और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो ये भी आ जाएगा 21। और उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इसमें आपको जो है वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 441√3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड में आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर OAP। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यही आपका लास्ट आंसर है। इसके बाद आपको सभी आंसर्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़े लॉन्ग और लेंदी क्वेश्चंस थे, बट आई होप सो आपको समझ आए होंगे।